नमस्कार दोस्तों, आसान है विद आदित्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम नाउन में सिंगुलर और प्लूरल पढ़ेंगे। सिंगुलर और प्लूरल में मैं वो चीज़ें आपको कराऊंगा जो शायद आपने पहले ना देखी हो या ना सीखी हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसकी डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। अ नाउन दैट डिनोट्स, कोई भी एक नाम जो डिनोट करता है वन पर्सन, एक आदमी और थिंग और किसी भी चीज़ को, इज सेड टू बी, जो एक चीज़ के बारे में बताता है, जो एक वचन एक चीज़ों के बारे में बताता है, उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब जैसे सिंगुलर का मतलब किससे बना हुआ है? सिंगल से। तो सिंगल का मतलब ही होता है एक। जब किसी एक व्यक्ति की बात हो, एक चीज़ की बात हो, ठीक है, तो हम वो नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर होता है। जैसे कि मैं यहाँ कहता हूँ बॉय, बॉय का मतलब लड़का, तो लड़का एक ही है ना, तो ये हमारे क्या है? सिंगुलर। तो ये और ये सभी हमारे क्या है? सिंगुलर है। अगर मैं वाइफ कहता हूँ तो वाइफ का मतलब एक सिंगल वाइफ है। बेबी कहता हूँ तो बेबी का मतलब एक है। लेडी कहता हूँ तो लेडी का मतलब सिर्फ एक है। ये सिंगुलर नंबर होते हैं हमारे, ठीक है। सिंगुलर नंबर नाउन कहा जाता है इन्हें। अब प्लूरल को समझ लेते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, जो मोर देन वन, एक से अधिक होते हैं, एक से अधिक की बात जो करते हैं, चाहे वो पर्सन व्यक्ति हो या कोई चीज़ हो, इज सेड टू बी द प्लूरल नंबर। उसे क्या कहते हैं? हम प्लूरल नंबर कहते हैं, मतलब प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे कि बॉयज़, तो बॉय हमारा क्या है? एक वचन, एक व्यक्ति की बात कर रहा है। बॉय मतलब लड़का, बॉयज़ का मतलब लड़के। ये एक की बात कर रहा है तो ये सिंगुलर हुआ, और ये बहुत सारे की बात कर रहा है तो ये बॉयज़ प्लूरल हुआ। तो ये चीज़ सिंगुलर और प्लूरल तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बॉय का क्या होता है? बॉयज़, क्लास का क्लासेस, ब्रश का ब्रशेस, पोटैटो का पोटैटोज़, बेबी का बेबीज़, लेडी का लेडीज़, थीव का थीव्स, वाइफ का वाइफ्स, ठीक है। अब जो इसके बेसिक रूल हैं, मैं आशा करता हूँ आपको पता होंगे। वो रूल क्या है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इसके बेसिक रूल के अंदर क्या होता है कि अगर लास्ट में वाई होता है तो ईजिली उसके लास्ट में एस लग जाता है। ज़्यादातर सिंगुलर प्लूरल के लास्ट में एस या ई एस लग जाता है। तो जिसके लास्ट में वाई हो वहाँ पर एस लग जाता है। जहाँ पर डबल एस आता है वहाँ पर ई और एस लग जाता है। ज़्यादातर सिंगुलर प्लूरल के अंदर यही होता है। और आगे अगर किसी के लास्ट में एच होता है, तो जैसे ब्रश है तो उसके आगे भी ई एस लग जाता है। ये सब बेसिक रूल्स तो आपको पहले से पता होंगे। अब जैसे पोटैटो है, अगर किसी के लास्ट में ओ आता है, ठीक है, तो वहाँ पर ई एस लग जाता है। ये सब बेसिक रूल है। इसी तरह बेबी, अगर किसी शब्द के पीछे वाई आता है, ठीक है, और वाई के पीछे कॉन्सोनेंट होता है, यहाँ वाई के पीछे क्या था? वोवल था। वोवल है तो ऐसा आएगा। लेकिन अगर उसके पीछे कॉन्सोनेंट है तो क्या होता है? वाई की जगह आई एस लग जाता है, ठीक है। जैसे बेबी का बेबीज बन गया, इस वाई की जगह पूरा आई एस लग जाता है। जैसे लेडी का लेडीज बन गया। अगर यहाँ पे वोवल होता तो ऐसा नहीं होता, और यहाँ पे अगर वोवल नहीं होता, ए ई आई ओ और यू हमारे वोवल होते हैं, ये आपको पहले से पता होगा, ठीक है। तो लेडी का लेडीज हो जाता है। इसी तरह अगर लास्ट में एफ हो और एफ से पहले कोई वोवल हो तो फिर क्या होता है? वहाँ पर एफ हटकर वी ई एस लग जाता है। एफ हटकर वी ई एस लग जाता है। थीफ का थीव्स हो जाता है। वाइफ का वाइफ्स हो जाता है। अब जैसे जो बेसिक लर्नर्स होते हैं उनको अगर वाइफ देखा हो तो उनको पता चल जाता है, हाँ ये वाइफ का मतलब पत्नी होता है। लेकिन वाइफ्स में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या शब्द है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। थीफ क्या होता है? थीव्स, यार ये थीव्स क्या होता है? इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वर्ड वो कैब जो है वो कमज़ोर है। वर्ड वोकैब और ग्रामर उनकी कमज़ोर है। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम होती है तो आप वर्ड वोकैब मजबूत कीजिए और ग्रामर की चीज़ों को सीखिए। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था जहाँ हमने इन सब चीज़ों को सीखा। अब चलिए दूसरे स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर ऐसा नहीं है कि हर किसी के आगे एस लगा दिया जाता है। एस लगाने से देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। ए आई आर, एयर, एयर का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, हवा, जो भी हम अपने आसपास हवा देखते हैं। लेकिन एयर में अगर एस लगा देंगे तो ये एयर्स बन जाएगा। एयर्स का मतलब क्या होता है? अफेक्टेड मैनर, कोई भी ऐसा मैनर जो अफेक्टेड हो किसी चीज़ से, ठीक है। इसी तरह गुड, गुड का मतलब होता है बेनिफिट, वेल विशर,
हमारी भलाई के लिए या कुछ ज़्यादा अच्छा, तो उसको क्या कहते हैं हम, गुड। लेकिन गुड में अगर एस लगा देते हैं तो वो मर्चेंटाइज बन जाता है। मर्चेंटाइज सामान या कोई भी गुड्स का मतलब सर्विसेज होता, कोई भी गुड्स होती है, वस्तुएं होती है, मर्चेंटाइज होता है, उसे गुड्स कहते हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है, गुड और गुड्स में बहुत अंतर है, एयर और एयर्स में बहुत अंतर है। इसी तरह रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब होता है रिगार्ड, किसी की इज्जत करना, किसी को आदर देना। लेकिन रिस्पेक्ट्स का मतलब क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्स हो जाते हैं, किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देने। रिस्पेक्ट्स हो जाता है तो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स हो जाते हैं कि यार उसके लिए ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब अगले और लास्ट रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। इसी तरह कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। जैसे कि यहाँ पर है कमांडर इन चीफ, कोर्ट ऑफ मेल, सन ऑफ लॉ, डॉटर्स इन लॉ, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, मेड सर्वेंट, पासर बाय, लुकर ऑन और मैन ऑफ वार। तो पासर मैन का मतलब क्या होता है, पासर बाय का मतलब जो गुजरने वाले लोग होते हैं, लुकर ऑन किसी चीज़ को देखने वाला, जो देखता रहता है। तो ये सब हमारे सिंगुलर होते हैं, ये सभी शब्द हमारे क्या है, सिंगुलर हैं कंपाउंड नाउन के। कंपाउंड नाउन क्या होता है, जब सबकी बात की जाती हो मिलाकर। ठीक है, तो कमांडर इन चीफ को, कमांडर इन चीफ का अगर आप प्लूरल करेंगे तो क्या बनेगा, कमांडर इन चीफ का प्लूरल बनेगा कमांडर्स इन चीफ। ओके, कमांडर इन चीफ का मतलब क्या, प्लूरल क्या बनेगा, कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, कोर्ट ऑफ मेल का क्या बनेगा, कोर्ट्स ऑफ मेल। क्या लगा इसमें, एस एक्स्ट्रा लग गया हमारा। ठीक है, उसके बाद सन ऑफ लॉ का क्या हो जाएगा, सन्स ऑफ लॉ। ठीक है, सन का क्या होता है, सन का SON, सन जो होता है उसका भी प्लूरल भी सन्स ही होता है। डॉटर इन लॉ का आपके हिसाब से क्या बनेगा, डॉटर्स इन लॉ ही बनेगा। ठीक है, इसी तरह ये मत सोचे कि सब में इसी तरह होगा। डॉटर्स इन लॉ का मतलब बहू होती है। ठीक है, स्टेपसन, स्टेपसन का मतलब होता है सौतेला बेटा। स्टेपसन का क्या होगा, प्लूरल स्टेपसन्स, क्योंकि सन का क्या होता है, सन्स। ओके, स्टेप डॉटर का क्या होगा, तो स्टेप डॉटर का भी स्टेप डॉटर्स होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसीलिए जो मेन हमारे वर्ड होते हैं, सन, डॉटर, सन, ठीक है, कोर्ट हो गया, फिर हमारा कमांडर हो गया, इन सब चीज़ों के हमें बेसिक प्लूरल्स और सिंगुलर्स आने चाहिए। सिंगुलर्स और प्लूरल को लाइन वाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनकी लिस्ट बना सकते हैं, जो आपकी खुद की बनी हुई लिस्ट हो। ठीक है, 200 से 400 के वर्ड लिस्ट बना लीजिए अपने लिए। अगर उनकी लिस्ट बनाकर आप अपने पास रख लेंगे तो कभी भी इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं या 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई कर रहे हैं। अब मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट का क्या होता है, मेड सर्वेंट्स, क्योंकि सर्वेंट होता है नौकर और सर्वेंट्स का मतलब नौकरों। ठीक है, तो इसमें एस लग जाएगा सिंपल। पासर बाय का क्या होगा, पासर्स बाय। और इसी तरह लुकर ऑन का लुकर्स ऑन। अब यहाँ पर देखने वाला है, ये मैन ऑफ वार होता है, तो मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन का प्लूरल होता है MEN, मैन, मैन ऑफ वार। और बहुत लोगों को ये बेसिक भी नहीं आते कि मैन का MEN मैन हो जाता है, वुमेन का वुमेन हो जाता है, वुमेन हो जाता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स हैं, बेसिक लिस्ट आपको बहुत सारी मिल जाएगी। लेकिन इस तरह के वर्ड के साथ मैंने देखा कि यूट्यूब पर वीडियो नहीं है, तो मैंने इस टॉपिक पर आपको दे दिया। तो मुझे आशा है सिंगुलर और प्लूरल के लिए मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वो लिस्ट आपको मिल जाएगी, सिंगुलर प्लूरल की, वर्ब की, फॉर्म्स की, ये सब वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर बनी हुई है। तो ये बेसिक इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर की वीडियो थी, जिसके अंतर्गत कुछ बेसिक वर्ड्स के सिंगुलर और प्लूरल मैंने इस वीडियो में बताए हैं। लास्ट वीडियो में हमने जेंडर के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हम सब्जेक्ट, प्रिडिकेट, क्लॉज और जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, इसके बारे में भी हम ग्रामर सीरीज़ में पढ़ चुके हैं। ग्रामर सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या कमेंट में पिन करा हुआ मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोज़ को लाइन वाइज देख सकते हैं। बेसिक मैथ की भी 16 वीडियोज़ वहीं पर अपलोड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए हुए हैं। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बातें हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।